आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने स्टैटिक जीके का कुछ चीज़ आपको पढ़ाते हैं। जैसे अनुच्छेद हो गया और दिवस से संबंधित कुछ चीज़ें, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ चीज़ें, मतलब कुल मिला के ओवरऑल स्टैटिक जीके आपके सामने रखूँगा, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, सारे प्रश्न उपयोगी होंगे। तो आइए बहसबाजी न करते हुए पहले समझते हैं। स्टैटिक जीके में सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद को। आप लोग ये बताइए, राष्ट्रपति हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में रखा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा? तो ये रखा गया है, नहीं चल रहा है मार्कर, इसको चेंज करते हैं, फिर से दोबारा देखते हैं। राष्ट्रपति, अब देखिए राष्ट्रपति को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, किस अनुच्छेद में रखा गया है राष्ट्रपति को? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 52 में। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 52 में रखा गया है। अब देखिए, राष्ट्रपति से और दो तीन बातें जानते हैं। इनका निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? निर्वाचन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये आप लोग बताइए, खटाखट बताइए आप लोग, निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद होता है 54 में। फटाफट आप लोग आंसर करते रहिए। इनसे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं जो पेपरों में आता है, वो है इनका शपथ ग्रहण। शपथ किस में आता है दोस्तों? किस अनुच्छेद में आता है शपथ? ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए फटाफट बताइए आप लोग, शपथ किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 60 में रखा गया है शपथ को। अब देखिए, एक चीज़ बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है राष्ट्रपति से कि इन पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये क्या होता है महाभियोग? महाभियोग केवल एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो राष्ट्रपति पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है महाभियोग, जिससे इनको हटाया जा सकता है। ये एक ही व्यक्ति होते हैं जिन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। तो वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आप लोग बताइए फटाफट, ये किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 61 के तहत है महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन जैसे महाभियोग लगाए जाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देनी होती है। कितने दिन पहले दोस्तों? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले इनको एक नोटिस देनी होती है कि महाभियोग की प्रक्रिया पर लगने वाली है। और महाभियोग कौन कौन लगाता है, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के लोग सम्मिलित होते हैं। तो महाभियोग केवल किस पर लगता है? राष्ट्रपति पर लगता है, और किसी पे महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति पे किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। 14 दिन पहले इनको एक रिट के तहत जानकारी दी जानी चाहिए कि आप पर लगाया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति से और दो तीन चीज़ें आपको बता रहे हैं जो पेपर में आ रहा है, उन्हीं अनुच्छेदों को डिस्कस कर रहे हैं। 52, 54, 60, 61 और 72 और 123 ये अनुच्छेद होते हैं जो बहुत बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं राष्ट्रपति से। तो देखिए, अब आ जाते हैं, राष्ट्रपति के पास में एक पावर और होती है दोस्तों। वो क्या होती है? वो होती है क्षमादान की। वो क्या होती है? क्षमादान की होती है। अब देखिए, राष्ट्रपति क्षमादान करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है
कि ये जो क्षमादान की प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में रखी गई है, तो ये रखी गई है अनुच्छेद 72 के तहत ये रखी गई है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी की भी गलती को, किसी कितना भी बड़ा हो, अगर फांसी भी हो चुकी है तो वो क्षमा कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है दोस्तों। तो वो क्षमादान की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के पास में किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो अनुच्छेद 72 के तहत आती है, जिससे राष्ट्रपति अपना उपयोग करके किसी की भी जान अगर फांसी हो चुकी है तब भी उसे माफ़ कर सकता है। मतलब किसी भी प्रकार की क्षमादान वो कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो बच्चों के नज़र में नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है राष्ट्रपति से। वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है तो ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत करता है दोस्तों। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद। ये क्वेश्चन आपको निश्चित मिलता है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये राष्ट्रपति के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो लगातार पेपरों में इससे पूछे जाने ही वाले होते हैं हर वनडे एग्जाम में। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो ये राष्ट्रपति हमारे भारत में होगा, अनुच्छेद 52, निर्वाचन 54, शपथ 60, महाभियोग 61, क्षमादान 72 और अध्यादेश 123। अब देखिए, यहाँ से एक अध्यादेश और पेपरों में पूछा जाता है, वो क्या है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो क्या होता है? राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है, किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो वो है अनुच्छेद 213। क्या है? 213 में रखा गया है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं जो आपके पेपरों में और अनुच्छेद जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, 19, 20, 25, 28, 32 ये सबको याद है। 17 छुआछूत की, जो ये सब सारी चीज़ें, विधि की समता, अनुच्छेद 14, ये सब लोगों को याद होता है। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछी जा रही हैं, उस पर हम आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं कुछ अनुच्छेद को और हम आपको दिखाते हैं। ये आपको याद ही हो चुका होगा। फटाफट देखते हैं अनुच्छेदों को। देखिए, एक अनुच्छेद जो सबको पता नहीं होता, सबसे अलग रहोगे अगर इस ऐसे अनुच्छेद को याद रखोगे। अनुच्छेद 124 किसको किसको पता है? ईमानदारी से बताइए। ये अनुच्छेद ये किसके लिए होता है? ये किसको पता है? ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। इसमें क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। किसको रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 124 में किसको रखा गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं और आपको मैं अनुच्छेद बता रहा हूं। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 इसमें क्या होता है? इसमें एक बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक में कौन कौन भाग लेता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें लोकसभा के लोग होते हैं और राज्यसभा के लोग होते हैं। राज्यसभा हमारी क्या है? उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें होता है संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है?
संयुक्त बैठक होती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है आपके संयुक्त बैठक के। जिसमें भाग कौन लेता है? संयुक्त बैठक में दो लोग भाग लेते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये दो भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? 108। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अब देखिए, जब ये संयुक्त बैठक होती है तो जब जो संयुक्त बैठक होती है तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उस समय अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उस समय अध्यक्षता कौन करता है ये आप लोग बताइए। तो उस समय करता है लोकसभा का, ना कि राज्यसभा का। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इस समय कौन है हमारे यहाँ? ओम बिरला जी हैं इस समय हमारे यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष। तो और एक चीज़ और होती है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता, राज्यसभा का सभापति होता है, जो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो ये हो गए संयुक्त बैठक। किस अनुच्छेद में रखी गई? 108। रट लीजिएगा, किस अनुच्छेद में है? 108 में रखा गया है। और बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य के लोग इसमें भाग लेते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं हमारे इस बैठक की जो बुलाई जाती है। बुलाता कौन है और अध्यक्षता कौन करता है, ये दोनों में अंतर है। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब आ जाते हैं, अगला देखते हैं अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद क्या है? अगला अनुच्छेद आप लोग ले लीजिए 108 के बाद में अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 इसमें क्या रखा गया है दोस्तों? आप लोग फटाफट बताइए, इसमें क्या रखा गया है? इस अनुच्छेद में क्या रखा गया है? अनुच्छेद 110 इसमें रखा गया है धन विधेयक। क्या रखा गया है दोस्तों? धन विधेयक को रखा गया है। इसमें धन विधेयक को रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों? धन विधेयक को रखा गया है अनुच्छेद 110 में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 124, 108 और 110 जो पेपरों में पूछा जाता है, अब वो सबको पता है। 17, 24, 23, 30, 32, 39, 44, 47, 51 का मौलिक कर्तव्य, ये सब सारी चीज़ें अब सबको याद हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। 110 के बाद में देखते हैं 112 को। अनुच्छेद 110 के बाद में देखते हैं 112 को देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 112 कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को ये पता है कि अनुच्छेद 112 में क्या चीज़ें रखी गई है? ईमानदारी से आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कितने लोगों को पता है ये चीज़ें? बहुत कम लोगों को ये पता होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा गया है। एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, जो ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसके स्थान पे बजट शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना है। इसका ये बजट शब्द का प्रयोग आपके कहीं नहीं है, पूरे अनुच्छेद में कहीं नहीं दिख रहा है। इसकी जगह पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लास चल रही है ना, अच्छी लग रही है आप लोगों को? आप लोग बताते रहिए।
ये बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 112 में क्या रखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा गया है। ये आप लोगों को याद कर लेना है, आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इन अनुच्छेदों को आपको पता होना चाहिए। 108, 110, 112, 123, 213, कुछ चीज़ें राष्ट्रपति की थी। आइए और अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 266, कितने लोगों को पता है अनुच्छेद 266? किसी को नहीं पता होगा, एक दो बच्चे होंगे जिनको पता होगा, वरना किसी को नहीं पता होगा अनुच्छेद 266 में क्या रखा गया है। इसमें रखा गया है संचित निधि को। क्या है? संचित निधि को है। इसी से हम लोग जितने भी बड़े पोस्ट पर होते हैं, यहीं से पैसा उनको दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। जितने भी पोस्ट पे बड़े लोग होते हैं उनको यहाँ से पैसा दिया जाता है संचित निधि से। तो अनुच्छेद 266 में इनको रखा गया है। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए 267 में क्या रखा गया है? आकस्मिक निधि को रखा गया है, जो कभी इमरजेंसी में चीज़ें काम आती हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 343। ये आप लोगों को ज़रूरी जानना है कि अनुच्छेद 343 में क्या चीज़ें रखी गई है। ये आप लोगों को ये पता है कि 343 में क्या रखा गया है? देखिए गजब का चीज़ है 343 अनुच्छेद, ये सब भारतीयों को पता होना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें रखा गया है हिंदी को। क्या है? इस अनुच्छेद में हिंदी का विस्तार दिया हुआ है। कहाँ से? 343 से 351 तक। इसमें क्या है? इसमें हिंदी को रखा गया, हिंदी के बारे में हमको बताया गया है। तो 343 से 351 तक, ठीक है। ये आप लोगों को तो याद ही होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है कि याद होना चाहिए। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस अनुच्छेद में रखा गया है। हिंदी के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को सबको आना चाहिए कि किस में क्या है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1949 से मनाया जाता है ना। 1949 से मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इसके साथ में जो यूपीपी का फेवरेट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यहीं पर वो भी लिख लीजिए। यहीं पर विश्व हिंदी दिवस भी लिख लीजिए, जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं। देखिए एक एक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है हमारे संविधान में इस शब्द का। 266 में संचित निधि को रखा गया है, और 243 से 351 में हिंदी का विस्तार दिया हुआ है। हिंदी आप लोग को जरूर जानना चाहिए कब से मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को इसका दिवस होता है। 1949 से ये मनाया जा रहा है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी का कब हुआ था? 1975 में नागपुर में। तो ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं बहुत सारे अनुच्छेद आपको हो गए हैं, 14-15 अनुच्छेद, जो ऐसा नहीं है कि 17, 18, 20, 24 इस तरीके से है जो आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आ जाते हैं, एक अनुच्छेद आपको बताऊंगा, उसके अंदर 4-5 दिवस डिस्कस करूंगा, फिर अगले क्लास में आगे का अनुच्छेद और दिवस डिस्कस होगा। तो एक अनुच्छेद है वो है 324। क्या है?
324 इसमें क्या रखा गया है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है निर्वाचन को। ये भी क्वेश्चन जरूरी हो जाता है दोस्तों। निर्वाचन को रखा गया है किस अनुच्छेद में? तो 324 में रखा गया है। कितने बच्चों को ये चीज़ें पता थी कि 324 में निर्वाचन को रखा गया है? अगर ये चीज़ें पता थी तो आप बताइए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ईमानदारी से बताइएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन हमेशा हमारे यहाँ चलती रहती है चुनाव, और चुनाव से संबंधित आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि निर्वाचन किस अनुच्छेद में आए, किस दिन मनाया जाता है, इसका दिवस किस दिन है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए हम आपको कुछ दिवस करा देते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाने वाला दिवस है इस समय, वो जनवरी को मैं आपको 3-4 दिवस बता देता हूँ। आज आगे डिस्कस होती रहेंगे अनुच्छेद और दिवस। एक होता है 9 जनवरी। क्या होता है दोस्तों? 9 जनवरी। इस दिन क्या मनाया जाता है? जिस दिन गांधी इज बैक। उस गांधी जी को क्या कहते हैं? गांधी इज बैक, गब्बर इज बैक मूवी आई थी ना, तो इस दिन गांधी जी क्या आए थे? भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? कब आए थे? 1915 में आए थे। उसके बाद में उनका लगातार सत्याग्रह चला। पहला क्या था? चंपारण, उसके बाद में खेड़ा, उसके बाद में असहयोग, उसके बाद में तमाम तरीके से आंदोलन करते गए गांधी जी, तब जाकर देश हमारा आज़ाद हुआ। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। अब आ जाते हैं, देखते हैं इसके बाद में क्या था। 10 जनवरी, जो भी मैं अभी लेटेस्ट आगे एक पॉइंट में आपको बताया था कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? फटाफट आप लोग बताइए, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद में क्या आता है? 15 जनवरी। क्या आता है? यहाँ लिख लीजिए 15 जनवरी। इस दिन क्या मनाया जाता है? खटाखट आंसर दीजिए। इस दिन क्या मनाया जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। हमारे देश की आन बान शान क्या होता है? ये थल सेना। क्या होती है? थल सेना। थल सेना किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। थल सेना के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। हमारे देश के प्रथम CDS अफसर कौन थे? ये बताइए फटाक से। जनरल बिपिन रावत। इनको किससे सम्मानित किया गया इस बार? इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था जनरल बिपिन रावत को? सेना जान है हमारे देश की, तो जनरल बिपिन रावत के बारे में आपको जानना होगा। ये किससे संबंधित थे? तो ये हमारे सिविल सेवा से संबंधित थे। और इनको इस बार किसका अवार्ड दिया गया था? तो पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। कितने लोगों को इस बार दिया गया? कमेंट बॉक्स में बताइए। 4 लोगों को दिया गया था ना, तो चारों को नाम छाप दीजिएगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है 15 जनवरी के बाद में 17, 20, 25, 23 जनवरी को लिखिए, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को क्या है दोस्तों? 23 जनवरी को क्या है आप लोगों को बताइए फटाफट। 23 जनवरी को क्या है? एक ऐसा दिवस जिसका योगदान आज़ादी में सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा कहा जाए जो उत्साह था वो 2 लोगों का था, एक भगत सिंह और दूसरे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इनकी याद में क्या मनाया जाता है दोस्तों? इनकी याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है पराक्रम
दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में। किसकी? अभी क्वेश्चन पूछा गया है, अगली किसी पेपर में आया था, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूछा गया था कि ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस। किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। अब आ जाते हैं इसके बाद में, देखते हैं 25 जनवरी। अभी मैंने बताया था 25 जनवरी, ऊपर यहाँ दिख रहा होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ दिख रहा होगा, मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं अगला, देखते हैं कुछ दिवस मैं आपको और करा देता हूँ, उसके बाद में अगली क्लास में मैं आपको कराऊँगा। जैसे 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, क्योंकि ये 22 का आंकड़ा लगातार पेपर में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिया तीनों। तो ये आप लोग बताइए, ये 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? जो हम लोगों को क्या होता है, पीना जरूरी होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? जल दिवस मनाएंगे। जल दिवस। उसके बाद में जल किस पर रहेगा? तो वो रहेगा पृथ्वी पर। तो ये क्या होगा जाएगा? पृथ्वी दिवस। उसके बाद में जैव विविधता, जैव विविधता दिवस। तो ये आपके हो गए 3 डेट। इसमें से किसी को भी आप ऐसा नहीं कर सकते जो आपको याद ना करना हो। सारी चीज़ें याद ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद ही होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये लगातार पेपरों में पूछा जाता है। क्या होता है? लगातार पेपरों में पूछा जाता है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे फिर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें आगे होंगी वो डिस्कस करी जाएगी। क्लास लंबा हो रहा है, इसलिए आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगली क्लास में फिर आपके सामने अनुच्छेद, जिसमें 280 होगा, 237 होगा और 380 होगा, और ऐसे कुछ अनुच्छेद 76 होगा जो महान्यायवादी को होगा, उपराष्ट्रपति से होगा, राज्यपाल से होगा, कुछ अनुच्छेद ऐसे। जब आप ऐसे सब चीज़ों को ना बटोर लोगे ना, फिर आपकी मुट्ठी मजबूत हो जाएगी अनुच्छेद में। वही ना रटो 17, 19, 21, 14, 44, माना कि ये पूछे जाते हैं अनुच्छेद, मैं भी करा दूंगा आपको, लेकिन अब इनसे बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब भी कोई टप बनेगा आप वहाँ फंस जाओगे। 123, 124, 280, 260, 266, 343, 324, 125, 213, इन सब चीज़ों में आप फंसोगे। ऐसा करो कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेट हैं सबको रट डालो 395 तक। ऐसे अनुच्छेद के साथ में आपको बने रहना है, और दिवस को भी मैं यहाँ से रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद में धीरे धीरे हर एक पोर्शन को स्टैटिक जीके के तौर पर कवर करते रहेंगे। जो अनुच्छेद मैंने लिखाए हैं उसमें से कहीं ना कहीं फंसेगा, ये भी मैं कहूँगा, ये भी सब आएगा। जैसे 14 में क्या है, विधि के संबंध चमचा, 17 में छुआछूत, और ये ऐसे 44 में समान सिविल सहायता है। तो ये सब सारी चीज़ें आएंगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण 50 में है। ये सब चीज़ें आएंगी, मैं नहीं कहता नहीं है, इसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन ये याद होता है मैक्सिमम बच्चों को, तो ये बाद में करो। ऐसा नहीं वो चीज़ पढ़ो जो चीज़ तुम्हें फंस रही हो, ऐसा नहीं वही चीज़ पढ़ते रहो जो तुम्हें आती है। तो इसलिए वो भी कराऊंगा, वो बाद में कराऊंगा। जो अभी कराया हूँ उसको याद कीजिएगा, दिवस को देखिएगा। आगे अभी बहुत सारे दिवस हैं, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मैंने करा दिया, अभी बहुत सारे दिवस हैं। इसमें खेल दिवस अभी पढ़ोगे, विश्व पर्यावरण दिवस पढ़ोगे, उसके बाद में योग दिवस पढ़ना है, बहुत सारे दिवस हैं। स्वास्थ्य दिवस जो लगातार पेपरों में पूछा जा रहा है, आप लोग देखिएगा। एक ऐसा दिवस है जो कितनी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 20 बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ओजोन दिवस 16 सितंबर, बहुत सारे दिवस हैं जो आपको नहीं पता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। ऐसे चीज़ें आपको पढ़नी हैं, तब आप वहाँ दिवस पर, अनुच्छेद पर अपने ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी में पकड़ बनाए रखोगे, और पकड़ बनाए रखना ही आपको ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप 2-4 याद कर ले बस हो जाएगा, आपको
पूरी चीज़ें, हर एक महीने की डेट जो है, दिवसों जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो आपको याद होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऐसी चीज़ें आपको हर एक, फरवरी में जो है विज्ञान दिवस, उसको भी अप्रैल के हर एक महीने के जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो फिर हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, अनुच्छेद दिवस और कुछ अर्थव्यवस्था की भी क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा, तो उन सारी चीज़ों पे फिर डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। फिर आपको मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।